निकाह करना क्यों ज़रूरी और अहम है। निकाह के सोशली, मेंटली और फिज़िकली फ़वाइद क्या हैं। निकाह का पर्पस क्या होना चाहिए। कुरान और हदीस में निकाह के फ़ज़ाइल क्या हैं और उसात के बावजूद निकाह ना करने पर क्या वाइदे हैं। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा फरमाकर उसे दो जिन्स में डिवाइड किया, मेल और फीमेल, और दोनों में एक दूसरे के लिए नेचुरल अट्रैक्शन रखा ताकि यह अट्रैक्शन दोनों को एक दूसरे के करीब कर सके और यह क़ुर्बत इंसानी नस्ल को बढ़ाने का ज़रिया बन सके। मर्द औरत दोनों एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर एक ऐसा फितरी जज्बा रखा है जो उनको एक होने पर मजबूर कर देता है, और यही जज्बा ख़ानदान, नस्ल और आबादी को बढ़ाने का ज़रिया बनता है। और ये जज्बा किसी मखसूस शख्स या खित्ते या कबीले में नहीं रखा, बल्कि सबके अंदर पाया जाता है, चाहे काला हो, गोरा हो, इंडिया का रहने वाला हो, बाहर का रहने वाला हो, वेल एजुकेटेड हो या जाहिल हो, सबके अंदर ये जज्बा पाया जाता है। मर्द और औरत के अंदर ये अट्रैक्शन पाया जाना कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि ये नेचुरल है। तो इस्लाम इस पर यकसर पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस्लाम और फितरत का आपस में टकराव हो जाता, जबकि मज़हब इस्लाम एक फितरत वाला मज़हब है और अपने मानने वालों से कोई ऐसा मुतालबा नहीं करता कि जिसकी वजह से उसकी फितरी ज़रूरत को कुचलना लाजिम आता हो। अगर ऐसा होता तो इस्लाम का और फितरत का आपस में टकराव हो जाता। दुनिया में जब भी फितरत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई तो उसका बहुत बुरा रिज़ल्ट सामने आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए। इसके दो तरीक़े हो सकते हैं। या तो हर पर्सन को बिल्कुल फ्रीडम दे दी जाए कि वो जब चाहे, जैसा चाहे, बाहमी रज़ामंदी से इस ज़रूरत को पूरा कर ले। शरीयत इस अमल को ज़िना का नाम देती है। ज़िना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के ख़िलाफ़ जंग है और बगावत है, जिसे अल्लाह ताला ने निकाह की शक्ल में बनाया है। इसीलिए मज़हब इस्लाम इस पर बहुत सख्त रवैया अपनाता है और ऐसा करने वाले को बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। और ज़िना में एक तरह की खुदगर्जी भी है। जब मर्द और औरत को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तभी वो एक दूसरे को याद करेंगे, वरना एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। जबकि मज़हब इस्लाम में निकाह सिर्फ जिनसी अमल का नाम नहीं, बल्कि मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल और पायदार शक्ल देकर दोनों को कुछ हुकूक देता है और दोनों पर कुछ ज़िम्मेदारी देता है, जिसमें मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो कस्बे माश करे, खाने पीने का इंतज़ाम करे, रहने सहने का इंतज़ाम करे और बाहर के काम देखे। औरत की ज़िम्मेदारी है कि घर के अंदर का काम देखे। ज़ौजैन के इस ताल्लुक़ को कुरान करीम बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए लिबास का दर्जा रखते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स बहुत अच्छी तशरीह करते हैं कि लिबास जैसे बदन के करीब होता है, इसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे के करीब होते हैं। लिबास जिस तरह मौसम की सख्ती से बचाता है, इसी तरह मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के लिए ढाल हैं। लिबास जिस तरह बेहयाई से रोकता है, ऐसे ही मर्द और औरत एक दूसरे को बेहयाई से रोकते हैं। लिहाजा शरीयत ने ज़िना जैसे नापाक अमल को बिल्कुल मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया और निकाह का एक आसान कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें बाहमी रज़ामंदी, फ़रीक़ैन की सरपरस्ती और हुकूक की मुनसिफाना तक़सीम के तहत औरत को रुख़सत किया जाता है। अब आइए निकाह के कुछ फ़वाइद देख लेते हैं। सबसे पहले निकाह के फ़िज़िकली और मेंटली फ़वाइद देख लेते हैं। चूँकि बालिग़ होने के बाद ही से इंसान को निकाह की ज़रूरत पेश आने लगती है। जिस तरह बॉडी को खाने पीने और हवा की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह बॉडी को निकाह की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को खाने से आप रोक देंगे तो एक दिन भूखा रहेगा, 2 दिन भूखा रहेगा, 3 दिन भूखा रहेगा, खाना उसे नहीं मिलेगा, चुपके से खाएगा, छीन करके खाएगा, चोरी करके खाएगा। इसी तरह जब बॉडी को निकाह की ज़रूरत पड़ती है तो अगर उसे हलाल वे से नहीं मिलेगा तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इससे बच पाए, वरना गलत तरीके से इस काम को पूरा करेंगे। मेडिकल साइंस कहती है कि निकाह बहुत सारी बीमारियों से बचाने का ज़रिया भी है। गैर शादीशुदा अफराद बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। चूँकि ये मादे मनविया अगर जिस्म से खारिज ना हो तो जहन में फतूर ला सकता है और इसका जहरीला असर दिमाग तक चढ़ सकता है और इंसान की जहनी हालत ख़राब हो सकती है। रिसर्च से पता चला है
कि गैर शादीशुदा अफराद ज़्यादा सुसाइड करते हैं कंपैरिजन उनके जो शादीशुदा होते हैं। इसी तरह इंसान रेगुलर मेहनत और मसरूफियत के बाद उसे ज़हनी सुकून और बहलावी की ज़रूरत पड़ती है जो उसके रूठे मिजाज को मोहब्बत में बदल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के ज़रिए उस नफ्सियाती उलझन का बेहतरीन हल अता किया और फरमाया कि यह चीज़ अल्लाह की निशानियों से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन से जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी तरफ राहत पाओ और आपस में मोहब्बत रखी। इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए ज़रूर निशानियाँ हैं। इस आयत में लितस्कुनु इलैहा सुकून से क़ल्बी और ज़हनी सुकून मुराद हैं। अब आइए निकाह के सोशली फ़वाइद देख लेते हैं। इस्लामिक सोसाइटी में निकाह से पहले मर्द औरत एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी रहते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट और निकाह के ज़रिए दोनों एक लंबा सफ़र स्टार्ट करते हैं जिसके बाद वो मियाँ और बीवी के नाम से जाने जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब अल्लाह उनकी गोद को औलाद जैसी नेमत से भर देता है तो यही मियाँ बीवी अब्बू और अम्मी के नाम से जाने जाते हैं। धीरे धीरे चचा चची, खाला खालू, मामू मामानी, दादा दादी, नाना नानी के नाम से जाने जाते हैं और रिश्ते की बहुत लंबी कड़ी शुरू हो जाती है जिसमें हुकूक, ताल्लुक, मोहब्बत और एहसान होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो फरीक़ैन में निकाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली चीज़ नहीं देखी गई। निकाह का एक समाजी फ़ायदा भी है कि निकाह के ज़रिए दो अफराद, दो ख़ानदान, दो कबीला कि दो मुल्क आपस में बहुत करीब हो जाते हैं और उनमें आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है कि एक साथ जीने और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। निकाह का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि शादी के बाद मर्द और औरत दोनों को अपनी अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का रुख मिल जाता है। मर्द के ज़िम्मे बाहर के काम की जिम्मेदारी होगी और औरत के ज़िम्मे घर के अंदर की जिम्मेदारी होगी, जिसकी वजह से मर्द बाहर की जिम्मेदारी निभाएगा और औरत घर की जिम्मेदारी निभाकर घर को एक जन्नत बना देगी। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर निकाह के अलग अलग मकसद बयान किए गए हैं। कहीं पर पाक दामनी, आपस में मोहब्बत, जिस्मानी राहत व सुकून, अम्बिया की सुन्नत और नस्ल इंसानी की बका। अब आइए देख लेते हैं कि कुरान और हदीस में निकाह की क्या फजीलत बयान की गई। निकाह इस कदर मुबारक अमल है कि तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस अमल में शरीक रहे। कुरान करीम सूरह रात आयत नंबर 3 पर फरमाता है कि इससे पहले जितने भी रसूल आए सब के सब बीवी बच्चों वाले थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत से हैं, हया, खुशबू, मिसवाक और निकाह। एक जगह और फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत से है, जिसने मेरी सुन्नत से इरास किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बहकी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा निकाह कर लेता है वो अपना आधा ईमान महफूज कर लेता है और बकिया आधे में उसे अल्लाह से डरना चाहिए। चूँकि एक मुसलमान के लिए सबसे कीमती चीज़ उसके लिए ईमान की दौलत है और निकाह के ज़रिए ये दौलत महफूज रहती है। मज़हब इस्लाम में निकाह ना करने को कोई इबादत नहीं समझा गया और ना ही उसकी कोई फजीलत है, बल्कि बहुत सख्ती के साथ रोका गया। ये क्रिश्चियन में होता है कि वो निकाह ना करने को इबादत और फजीलत समझते हैं, तो जो बंदा निकाह ना करने को इबादत और फजीलत समझे तो ये रहबानियत की कैटेगरी में आता है। मज़हब इस्लाम में यह चीज़ जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मिस्कीन है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो और मिस्कीन है वो औरत जिसका शौहर ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगरचे वो मालदार हों? आपने फरमाया अगरचे मालदार हों तब भी मिस्कीन है। तीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने आपस में तय किया कि यार अब हम लोग सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। एक ने कहा मैं सिर्फ़ रोज़ा रखूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा मैं दिन रात नमाज ही पढ़ता रहूँगा। तीसरे ने कहा मैं शादी ही नहीं करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम लोगों ने ऐसा कहा है? मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करने वाला हूँ, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ और मैं निकाह भी करता हूँ। निकाह मेरी सुन्नत से है, जो मेरे सुन्नत से इरास करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी से मिलती जुलती एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, अय अक्काफ़, क्या तुम बीवी वाले हो? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम साहिब हैसियत हो, मालदार हो? उन्होंने कहा हाँ। तो आपने फरमाया, तब तो तुम शैतान के भाइयों में से हो। क्या तुम शैतान से लगाव रखते हो? शैतान के पास औरतों से बड़ा कोई हथियार नहीं जो सालिहीन के लिए कारगर हो। आप देखें, नमाज़ पढ़ना आसान है, रोज़ा रखना आसान है और दीन के काम
चैरिटी करना, खैरात करना बहुत आसान है, लेकिन औरत से बचना बहुत मुश्किल है। इसी को इंग्लिश में हनी ट्रैप बोलते हैं। जब किसी को फंसाना होता है या तो उसको पैसा दिया जाता है या डराया धमकाया जाता है, इससे जब काम नहीं चलता तो आखिरी हरबा हनी ट्रैप, उसमें लड़की लगा दी जाती है उस पर्सन को फंसाने के लिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बहुत साल पहले ही वार्निंग दे दिया था कि औरत से बड़ा कोई हथियार नहीं जो सालहीन के लिए, नेक आदमी के लिए कारगर हो। मगर जो लोग मैरिड हैं, निकाह वाले हैं, वो इससे महफूज रहते हैं। अयक आप शादी कर लो, निकाह कर लो, वरना पीछे रह जाने वालों में से हो जाओगे। अब आइए इस सुन्नत निकाह और बॉडी के इम्पोर्टेंट नीड को पूरी करें और एक मुकम्मल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने।